जीरा के भाव फिर उछले। जीरा उत्पादन 5% कम रहने का अनुमान। फसल खराब होने का जीरा के भाव पर क्या होगा आने वाले दिनों में असर। जीरा उत्पादन पर सबसे ताज़ा रिपोर्ट देखी क्या? दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई जीरा का जो भाव है उसमें एक बार फिर से आज जो है तेजी देखने को मिल रही है, और पिछले हफ्ते भी जो है जीरा के भाव में तेजी ही जो है देखने को मिली थी। जीरा का भाव फिलहाल उसमें जो तेजी देखने को मिल रही है, कई जानकार मान रहे हैं कि भैया जो रमज़ान की जो डिमांड निकली है और जो गल्फ फूड फेस्टिवल में जो दुबई में जो हुआ उसमें जो कुछ सौदे हुए हैं जीरा के, उसकी जो डिमांड निकली जिस वजह से जीरा के भाव में तेज़ी है। हालांकि अब जो है कुछ आंकड़े भी आ गए हैं इसके कि भाई जीरा का उत्पादन कितना होने जा रहा है इस बार और फसल कितनी कमज़ोर है। तो इस वीडियो में हम आपको जो है यही चीज़ें सब बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक एनालिसिस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए, समय समय पर ताज़ा रिपोर्ट चाहिए, तो भैया हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। सेवा का नंबर जो है आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी आ रहा है दोस्तों, और हमने जो है इस सेवा का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। हालांकि इस सेवा के लिए आपको मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। राजस्थान में भी कई जगह से फसल को जो है जीरा की जो फसल है उसको ख़राब होने की खबरें हैं। साथ ही जो है गुजरात में भी कुछ जगह बनासकांठा में, सौराष्ट्र में कुछ जगह फसल ख़राब होने की खबरें। हालांकि ओवरऑल फसल ठीक बताई जा रही है, लेकिन कई जगह ख़राब है फसल, जिसका भाव पर आने वाले दिनों में असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों जीरे के जो भाव हैं उसमें इस महीने की शुरुआत से अब तक करीब करीब 10% की जो है तेज़ी देखने को मिली। जीरे में फिर से उभरती मांग और कमज़ोर अंतिम स्टॉक की वजह से ये जो है तेज़ी फिलहाल जो है देखने को मिल रही है। यानी कि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है वो भी कमज़ोर है, और मांग मैंने आपको बताया कि मांग निकली है, जिस वजह से भाव में तेज़ी है। ऊंझा एपीएमसी यार्ड में जीरा जो है 2 फरवरी को 28,350 रुपये प्रति क्विंटल था, जो बढ़कर 31,000 से लेकर 33,000 के भाव पर कारोबार करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज यानी कि एनसीडीएक्स पर भी अप्रैल डिलीवरी के लिए जीरा सोमवार को जो है 32,205 रुपये प्रति क्विंटल पर खुला था, जबकि सप्ताहांत में ये 31,900 रुपये पर बंद हुआ था, और सोमवार को ऊपर में 33,010 पर पहुंच गया और अंत में 32,700 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया था। तकनीकी विश्लेषक मानते हैं कि भैया जीरा वायदा में जो है 31,250 से लेकर 30,800 रुपये तक की गिरावट से इनकार नहीं किया गया, लेकिन अगर ये सीधे 32,100 रुपये से ऊपर चढ़ता है तो सेंटीमेंट जो है मजबूत ही होगा। और आज जो है दोस्तों एनसीडीएक्स पर जो है अंतिम 5 मिनट में 31,860 से 32,210 रुपये पर जो है कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, यानी कि बढ़त इसमें देखने को मिली। तो एक मोटा मोटा अनुमान ये निकल कर आ रहा है कि भाई ये जो बढ़त आ रही है इसका असर आने वाले दिनों में भाव पर देखने को मिल सकता है, और भाव में जो है तेज़ी ही आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है दोस्तों। और जो कमोडिटी के जानकार हैं उन सभी लोगों का भी ये मानना है कि अगर ऐसे 32,000 से ऊपर रहता है तो आने वाले दिनों में जो है सेंटीमेंट चढ़ेगा ही। साल की शुरुआत में जीरे का जो भाव है 33,000 रुपये के ऊपर था, हमने आपको इस बात की जानकारी दी थी, और जो है 35,000 से ऊपर भाव 38,000 का भाव भी मिला है इस बार। तो सबसे बढ़िया भाव, ऐतिहासिक भाव मिला, और हमने आपको 37,000 तक के भाव की जानकारी दी थी, और भाव जो है जीरा ने छुआ है। तो हमारी रिपोर्ट हमेशा एकदम सटीक साबित होती है। हम जो है एकदम फैक्ट पर जानकारी आपको हमेशा से देते आए हैं। इस बार दोस्तों जीरा का जो भाव है उसमें तेज़ी की जो वजह फ़िलहाल है वो कई जानकार मान रहे हैं कि उत्पादन में गिरावट का अनुमान आया है। तो साल की शुरुआत में जीरे का भाव जो है 33,000 रुपये के ऊपर था, लेकिन उत्पादन जो है पिछले साल के 3.88 लाख टन की तुलना में इस साल जो है फसल 4.14 लाख टन होने की रिपोर्ट से गिरावट आई थी। तो बता दें आपको, पिछले महीने ऑल इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स फोरम में आईटीसी लिमिटेड की ओर से तैयार की गई एक रिपोर्ट में जो है जीरे का उत्पादन आंका गया था। इस रिपोर्ट में जीरे का जो उत्पादन है जो पिछले सीजन में 20% जो है बताया गया था, तो उससे जो है गिरकर उसमें जो है गिरावट देखने को मिली, यानी कि उसमें कमी फ़िलहाल देखने को मिली, और जो जीरा है वो 20% गिरकर 3.88 लाख टन रहेगा। चालू सीजन में 4.14 लाख टन रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन
वैश्विक उत्पादन 4.08 लाख टन के मुकाबले 4.35 लाख टन रहने का अनुमान जताया गया। अब तो आईटीसी लिमिटेड की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया कि कीमतों में तेजी को बनाए रखते हुए भारत से शुद्ध आपूर्ति जो है 7% कम होने का अनुमान बताया गया है। तो रिपोर्ट में तो ये भी कहा गया है भैया कि राजस्थान में जीरा का क्षेत्रफल जो है 13% बढ़कर 6.10 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। गुजरात में रकबा जो है 10% घटकर 2.75 लाख हेक्टेयर रहा। ये देश में जीरे के उत्पादन के दो बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान में 2.12 लाख टन और गुजरात में 2.02 लाख टन जीरा पैदा होने की संभावना है। तो कारोबारी मानते हैं कि भैया इस साल जीरे का उत्पादन जो है पिछले साल की तुलना में कुछ 5% कम रहने का अनुमान है और इतना उत्पादन कम रह सकता है। साथ ही जीरे का जो पुराना स्टॉक यानी कैरी ओवर स्टॉक है 5 लाख बोरी से अधिक न होने की वजह से साफ है कि भैया कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो है कमज़ोर है। तो कारोबारी अनुमान के मुताबिक जीरे की उपलब्धता कम होने से भाव में जो है तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हालाँकि देखिए, कई जानकार तो ये भी मान रहे हैं कि भई देखिए फसल जो है, इस बार ज़्यादा हो सकती है और कई बार वो अनुमान उन्होंने ज़ाहिर भी किया है। फ़िलहाल जो है कई जगह से फसल को नुकसान की खबर है लेकिन उसका एग्ज़ैक्ट डाटा फ़िलहाल अभी नहीं सामने आया है। लेकिन माँग निकली है तो जो है भाव पर अच्छा असर देखने को मिल रहा है। आज भी जो है सुबह जो है एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी निकली जिस वजह से भाव तेज़ था, फिर भाव थोड़ी इसमें गिरावट दिन में देखने को मिली और शाम में जो है भाव में फिर एक बार जो है सुधार देखने को मिला। तो ये फ्लैक्चुएशन जो है जीरा के भाव में डिमांड के हिसाब से जो है फ़िलहाल देखने को मिलता रहेगा। तो जब जो है भाव तेज़ होता है तो आप जो है अपनी फसल को बेच सकते हैं, मुनाफ़ा वसूली कर सकते हैं। तो आपको सारी फसल एक बार लाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-थोड़ा करके आप मार्केट पर नज़र रखिए, थोड़ा-थोड़ा करके आप बेचते रहेंगे तो भैया जो है जीरा में इस बार बहुत अच्छा फ़ायदा जो है आप ले पाएँगे। तो रणनीति बनाकर आगे बढ़ना जो है सही रहता है। और देखिए अभी चूँकि जल्दी ही एक दूसरा अनुमान भी सामने आएगा कि फसल कितनी होने वाली है, तो उसके बाद जो है एक भाव फिर से करवट ले सकते हैं। लेकिन होली के आसपास जो है जीरा की आवक का प्रेशर जो है मंडियों पर देखने को मिल सकता है और उस दौरान जो है अगर डिमांड थोड़ी कम रहती है तो भाव पर दबाव देखने को मिल सकता है और भाव जो है थोड़ा डाउन जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बताऊँ, लॉन्ग टर्म की बात करें तो जीरा का जो भाव है उसमें दोस्तों तेज़ी का ही सेंटीमेंट देखने को फ़िलहाल मिल रहा है। हमें खुशी इस बात की है कि आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है और अगर दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है ना, तो इसे लाइक का बटन करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाया कीजिए ताकि हम भी जो है इसी तरह की सटीक और तथ्यपरक जानकारी आपको हमेशा ही उपलब्ध करवाते रहें। जानकारी पसंद आती है तो भैया दूसरे किसान भाई तक इस जानकारी को शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी जानकारी का लाभ लेकर अपनी उचित रणनीति जो है बना पाएँ दोस्तों। जानकारी पसंद आए तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन दबाइएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बना पाएँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।